Hello friends, welcome once again. Firstly, today we will learn about present perfect continuous tense. Uh, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया था। उनके रूल्स को जाना था, वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखा था स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि यदि हिंदी का कोई वाक्य लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो हिंदी वाक्य की क्रिया होगी, अगर उस क्रिया के अंत में क्या आ जाए, उस क्रिया के अंत में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हैं, आदि शब्द आ जाएं तथा तथा साथ में समय भी दिया हो, समय भी दिया हो, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, अगर पहचान में आप जाएंगे, अगर आप फिर इतने को ध्यान देंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, इस सिर्फ इतने को ध्यान देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर क्रिया के अंत में यही शब्द आ रहे थे। तो उसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ़र्क इतना ही है कि क्रिया के अंत में आ रहे शब्द तो समान है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब हो जाता है, जब इसमें इनके साथ क्या दे दे, समय भी दे दे, समय का भी बोध कराए, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो क्रिया के अंत में हमको रहा हूँ शब्द दिख रहा है कि रहा हूँ आ गया है। जब रहा हूँ आ गया है और फिर इसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर रहा हूँ के साथ समय, सुबह से, ये समय भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया है, इस वाक्य का टेंस बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको हिंदी का वाक्य लिखा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या नहीं होगा। तो इसी बात आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या जानना है, अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम में क्या है, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, एच बी हेल्पिंग वर्ब, वो होता है हैज बीन या हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और इस टेंस में जो मेन वर्ब आता है, एम वी मेन वर्ब, वो क्या होता है, वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब जो मेन वर्ब की फॉर्म यूज किया जाएगा, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। अब किसके साथ हैज बीन आएगा, किसके साथ हैव बीन आएगा, तो इसको हमने पिछले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था। यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे हैव बीन का, इसके बाद क्या यूज करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और बात करते हैं, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। तो हम अभी तक के जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते थे अफर्मेटिव नेगेटिव का, सब कुछ सेम रहना है, लेकिन उसमें टाइम का पोर्शन बढ़ जाएगा। और वहां पर इस ये जो से शब्द आया हुआ है, इस से शब्द की इंग्लिश भी हमको लिखनी होगी। तो अब कैसे तो उसका क्या होता है, यहाँ पर अगर निश्चित समय हो जाए, निश्चित समय, अगर निश्चित समय की बात किया गया होगा तो वहां पर से की इंग्लिश होगी सिंस। लेकिन यदि अनिश्चित समय हो जाए, अनिश्चित
समय, तो वहाँ पर फेक इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गया। तो अब बात करते हैं कब सिंस होगा, कब फॉर होगा, कैसे निश्चित समय की बात करेंगे, कैसे अनिश्चित समय की बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में सुबह दिया है, तो अगर क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है सुबह हो रहा है तो ये तो फिक्स हो गया। रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात, या फिर दिन का नाम बोल दे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सीधे शब्दों में दिन का नाम, महीने का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम कह दे, या दिन के अंतराल, अंतराल का तात्पर्य है या पहर जिसको कहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो इनकी बात किया जाएगा। तो ये आएंगे निश्चित समय के अंतर्गत और वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सिंस का। लेकिन फॉर का यूज कब करेंगे, जब दिन का नाम न देकर उसको न्यूमेरल बना दे, मतलब उसको नंबर में बोले कि 4 दिन से, 2 दिन से, या फिर 2 महीने से, 4 महीने से, या 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, ऐसे कहे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। इसी तरह अगर 2 घंटे से बोलेगा तो कौन से 2 घंटे, यहाँ पर तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये किस 2 घंटे की बात कर रहा है। लेकिन अगर यह बोल दिया जाए कि 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा। तो आई होप ये क्या आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि क्या निश्चित समय होगा, क्या अनिश्चित समय होगा। तो ये हो गए बेसिक रूल्स। अब बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो हमारे पहला हेडिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते बनाते अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अगर जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर पिछले वीडियोज को देख सकते हैं चैनल की होम पेज पे जाकर, प्लेलिस्ट की सहायता से, अथवा मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहे वो किसी भी टेंस का बनाना होता है, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस बार हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन होता है। तो यहाँ पर हैज या हैव लिखेंगे और इनके साथ क्या जुड़ा रहेगा, बीन। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या बाद आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे, OW मतलब अदर वर्ड्स। उसके बाद लिखना होगा सिंस या फॉर, और अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम। तो ये पोर्शन सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये पोर्शन हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा मिला है, अतिरिक्त मिला है। तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे वाक्यों को ट्रांसलेट करने में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्याम सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है, याद कर रहा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो फर्स्टली जब हिंदी का वाक्य है तो हमको पहले क्या करना होगा, इस वाक्य का टेंस और सेंटेंस पहचानना होगा। तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम ये इंडिकेट कर रहा है कि यह वाक्य या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। लेकिन वाक्य में अभी कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो दैट इज वाई ये वाक्य क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पहली चीज। अब इसका टेंस पहचानते हैं। तो इस टेंस की क्रिया के अंत में क्या आ गया है, रहा है, और रहा है के साथ टाइम भी दिया हुआ है सुबह से, ये समय को इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस बन गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या यहाँ पर है, श्याम, क्योंकि कौन अपना पाठ सुबह से याद कर रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, श्याम। तो श्याम हमारा हो गया सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख लिया।
तो स्ट्रक्चर में हमने पहला काम तो लिख लिया सब्जेक्ट को। अब हमको क्या लिखना है, हैज या हैज बिन या हैव बिन। तो श्याम हमको पता है कि श्याम एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है और सिंगुलर है, एक वचन है। और मैंने ऊपर बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लिखना है, हैज बिन का प्रयोग करना है। तो श्याम के साथ क्या लिखेंगे, हैज बीन। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, और काम क्या रहा है, याद करने का। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, लर्निंग। श्याम हैज बीन लर्निंग। अच्छा, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। तो श्याम के साथ अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिज हो जाएगी, क्योंकि श्याम मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज करना होता है, तो नॉमिनेटिव केस में ही होता है, और ही के साथ अपने की इंग्लिश ही जाती है। तो श्याम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही जाएगा, क्योंकि श्याम भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर ही है और सिंगुलर है। तो ये हिज हो गया, क्या, हिज लेसन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको लिखना है, हमने इसको भी लिख लिया, हमने ये भी प्रयोग कर लिया, ये भी प्रयोग कर लिया, अदर वर्ड्स भी आ गए। अब हमको सिंस या फॉर लिखना है। तो सिंस या फॉर में हमको देखते हैं क्या लिखना होगा, सुबह से। अभी मैंने बताया निश्चित समय, जब दिन का नाम बोले, महीने का नाम बोले, वर्ष का नाम बोले, दिन के अंतराल मतलब सुबह दोपहर शाम की बात किया जाए, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं सिंस का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, मैं जनवरी से इस मकान में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, पूर्ण विराम आ गया है, और पूर्ण विराम के साथ कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब टेंस की बात करते हैं, तो रहा हूँ आया हुआ है क्रिया के अंत में, और साथ ही साथ जनवरी मतलब ये भी एक दिन दे दिया गया है, जनवरी मतलब महीने का नाम दिया है, तो समय तो दे दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इस मकान में जनवरी से कौन रह रहा है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या जाएगी, आई। और आई के साथ मैंने ऊपर बताया कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैव बीन। चलिए ये हो गया हैव बीन, काम क्या है, रहने का, रहने की इंग्लिश लिव। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहा हूँ, इस मकान में, तो इन दिस हाउस। अब कब से रह रहा हूँ, तो बोल रहा है जनवरी से, तो ये फिर से महीने का नाम आ गया है, तो ये निश्चित समय हो गया। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस का, सिंस जनवरी। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी साथ मैं नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हेडिंग होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हमको नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा, तो फर्स्टली हम इसका स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो हमको क्या करना होता था, जब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देते थे। बट इस बार क्या है, चलिए सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन है, लेकिन इस बार हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो भाग में है, हैज बीन, हैव बीन। तो जो नॉट आएगा इन दोनों हिस्सों के बीच में आएगा, मतलब बीन इससे अलग हो जाएगा, और हैव या हैज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम, और ये फुल स्टॉप। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, वे विद्यार्थी 11 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, वे विद्यार्थी 11 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है।
तो इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम है, लेकिन एक बार पूर्ण विराम के बाद क्या आया हुआ है, नहीं शब्द आया हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया निगेटिव सेंटेंस। और इसके टेंस की बात करेंगे तो रहे आ गया क्रिया के साथ, और साथ में क्या दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा टेंस बन गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। तो हॉकी खेलने का काम कौन कर रहा है, वे विद्यार्थी। तो वे मतलब एक दूर के कुछ विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो जब दूर के नाउन की ओर हम लोग इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं दोज का, जब वो प्लूरल हो, और जब वो सिंगुलर होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। अब देखेंगे जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ये प्लूरल है, तो इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। नेगेटिव है तो हैव के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हैज या हैव लिख लिया, नॉट लिख लिया, बीन लिख लिया। अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब जो काम हो रहा है, काम हो रहा है खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। प्लेइंग, अच्छा कब से क्या खेल रहे हैं, हॉकी, प्लेइंग हॉकी। और कब से खेल रहे हैं, 11 बजे से। तो 11 बजे ये समय दिया हुआ है, निश्चित समय है, तो इसके साथ क्या लाएंगे, सिंस 11 o'clock। तो इस तरह से इस वाक्य का भी हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे कि वह कल से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रही है। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल ये है। तो जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी पूर्ण विराम है, किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो इसका सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब बात करेंगे इसके टेंस की, तो रही है और प्लस कल से, तो ये भी टाइम दे दिया गया है। तो इसका टेंस क्या बन गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्क इंग्लिश ही, और एक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज बीन। ही पर यहाँ बीन नहीं, ही हैज, क्योंकि नेगेटिव है तो हैज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। आफ्टर दैट बीन का प्रयोग करेंगे, ये हो गया बीन। ही हैज नॉट बीन। काम क्या हो रहा है, सीखने का। सीखने के लिए इंग्लिश भी क्या होती है, लर्न होती है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, लर्निंग। ही हैज नॉट बीन लर्निंग, क्या नहीं सीख रही है, शास्त्रीय संगीत। ये क्या आ जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक। कब से, कल से। तो ये बीते कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे हमारा एक फिक्स टाइम हो गया है। तो ये हो गया हमारा सिंस यस्टरडे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।